स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। जंगल की वो डरावनी रात। उन दिनों मैं शहर में कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर न आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीजें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नजर पड़ते ही वो मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वो मुझे बोला, बेटा तुम मुझे गाँव में छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं यहाँ पर नया आया हूँ बेटा, गांव में जाना चाहता हूँ पर रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे वो बुजुर्ग व्यक्ति जब कुछ नहीं बोले तो मैंने पूछ ही लिया, चाचा आपने अपना नाम नहीं बताया? वो बोले, मेरा नाम है जमाल उल्फत मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि मेरी साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हो। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नजर पीछे मुड़कर चाचा को देखा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे। तो आखिर अचानक वो कहाँ गायब हो गए? ये सोच कर मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए मैंने साइकिल यू टर्न मार के घुमा ली और हर मुमकिन जगह देखा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते वक्त मुझे दूर से ही एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर छुपाकर बैठा हुआ नजर आया। मैंने उसे दूर से ही आवाज दी, जमाल चाचा आप हो क्या वहाँ पर? पर मुझे उस आदमी में ना कोई हलचल दिखी और ना ही कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नजदीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नजदीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, जैसे वो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वो जमाल चाचा ही है। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों के बीच झुका के बैठे रहे। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड थी। फिर मैं उन्हें उठाने के लिए धीरे धीरे उनकी नजदीक गया। तभी मुझे अचानक से सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपनी सांसों को रोककर चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ, उससे मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई।
जिससे मैं वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी मुझे उनमें कुछ हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं बल्कि उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से बहुत तेजी से भागा, लेकिन वो प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर अपने हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगा के पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वो भूत भी मेरे नजदीक आ रहा था, लेकिन वो रात जैसे मानो शैतान की ही थी, इसीलिए ऐन मौके पर मेरी साइकिल की चेन भी उतर गई। अब जैसे तैसे मैं अपने प्राणों को अपनी मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेजी से भागा, और जब मैंने गांव की मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नजर पीछे देखा तो शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था, और अब बस मुझे उस भयानक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था। और उस दिन के बाद से मैंने देर रात घर से बाहर जाना छोड़ दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।